तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। एक नई खबर जो निकल कर आई है उसको लेकर। ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका का एक F-15E फाइटर जेट ईरान में क्रैश हो जाता है जिसमें 2 पायलट्स थे। अब ये दोनों ही पायलट्स इजेक्ट करते हैं जिसमें से एक पायलट को ये लोग रेस्क्यू करके हाथों हाथ बचा लेते हैं, यानी अमेरिकन फोर्सेस। ये मैंने आपको वीडियो में बनाकर बताया था कि बहुत बड़ी बात है कि एनिमी देश में आप घुसकर ऑनगोइंग वॉर के दौरान आप अपने घायल हो चुके पायलट को इस तरह से रेस्क्यू कर लेते हैं अगर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस अकेले पायलट को बचाने के लिए अमेरिकन को बहुत ही ज्यादा रिस्क लेनी पड़ी। दुश्मनों के एयर स्पेस में घुसकर काफी लो एल्टीट्यूड पर अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई कराना पड़ा, जिस दौरान आम ईरानियंस ने इनके ऊपर गोलियां भी फायर की। अब इन्होंने अपना एक पायलट बचा तो लिया था रेस्क्यू करके, लेकिन इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा और इनके कुछ और एयरक्राफ्ट्स इस दौरान शॉट डाउन कर दिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है A-10 का। हालांकि ये एयरक्राफ्ट शॉट डाउन होने के बाद जब नीचे गिरता है तो ये ईरान से बाहर गिरता है पर्शियन गल्फ की तरफ, जिससे किसी भी क्रू मेंबर को बंधक बनाए जाने का कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन एक पायलट तो अभी भी ईरान में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि F-15E में 2 पायलट्स थे जिसमें से एक को ही रेस्क्यू किया गया और दूसरा अभी तक बाकी है, जिसकी खोज बड़े स्केल पर अमेरिकन के द्वारा की जा रही है। और मैंने आपको कल की वीडियो में यह भी बताया था कि अगर ये पायलट अमेरिका रेस्क्यू नहीं करवा पाता, उसे सकुशल बचाकर नहीं ला पाता और ये ईरानियंस के हाथ में अगर लग जाता है, तो सोचिए कि अमेरिका को इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका को एकदम से बैकफुट पर जाना पड़ेगा, ईरान की डिमांड्स को माननी पड़ेगी और आम अमेरिकन भी इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अपने प्रशासन के ऊपर, अपनी सेना के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बनाने शुरू कर देंगे, जैसा कि अभिनंदन के केस में हुआ था। भारत के अंदर भी बहुत भयंकर माहौल बनने ही वाला था। उसके तत्काल बाद इस तरह की खबर निकल कर आती है कि पाकिस्तान द्वारा इसे छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया और अनाउंसमेंट भी वहां के उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा किया गया। ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि भारत के द्वारा एक बड़ी और भीषण वॉर पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ने की बात कह दी थी, लेकिन चूंकि ईरान के पास तो इस समय खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इवन वहां पर इस समय लीडरशिप की भी कमी है जिसके साथ आप बातचीत करके नेगोशिएट कर लें। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका का पायलट ईरान के हाथ में होना ये बहुत मुश्किल बात थी। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आती है और ये खबर अगर मान लीजिए कि सही पाई जाती है तो अमेरिका के लिए इससे बड़ी कोई दूसरी खबर नहीं हो सकती, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ईरान से अमेरिकन ने अपना दूसरा पायलट भी बचा लिया है। जी हाँ, लेकिन फिर भी इसमें संशय ये बना हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इस पायलट को रेस्क्यू तो कर लिया गया है, जो काफी हद तक चोटिल भी हुए हैं, लेकिन ये अभी ईरान की धरती से बाहर नहीं निकल पाए हैं। या अगर मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने और आपके देखने तक ये लोग बाहर निकल जाएं या बाहर निकलते समय ईरानियन फोर्सेस के साथ आमना सामना हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्थिति काफी क्रिटिकल है। और अगर दूसरे पायलट को इन्होंने फिर भी इस तरह से रेस्क्यू कर लिया है तो मानना पड़ेगा कि ऐसा काम सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। एनिमी देश के अंदर ऑनगोइंग वॉर के दौरान घुसकर वहां पर अपने पायलट को इस तरह से रेस्क्यू कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस बात को स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस किया है कि हमने दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और वहां के आम नागरिकों ने भी दबाव बनाना इसको लेकर शुरू कर दिया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार भी अमेरिकन ने उस दूसरे पायलट को रेस्क्यू कर लिया है, जो कि भारी भरकम गोलाबारी के बीच में किया गया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इसे अभी ईरान से बाहर निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में ड्रोन से, मिसाइल से और बाकी के वेपन्स के जरिए लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं। ट्रम्प ने भी इसको लेकर कहा कि हमने पायलट को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा दिया था। अमेरिकन फोर्सेस द्वारा दर्जनों विमानों और घातक हथियारों को इस क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया। अलग अलग तरह के दुश्मन के इलाकों में ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, उसके बाद जाकर इन्हें सफलता मिली। तो खैर, मैं इस बात की फिलहाल तो कोई पुष्टि नहीं कर सकता, चाहे फिर अनाउंसमेंट स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने किया हो, जब तक कि इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकल कर आ जाती, इनके पूरे सबूत वगैरह नहीं मिल जाते, रेस्क्यू किए गए पायलट्स की कोई फोटोज और वीडियोस वगैरह जब तक नहीं आ जाते, ईरान का पक्ष इसको लेकर निकल कर नहीं सामने आता, तब तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। अब इन्हें देखने के बाद लगता है कि शायद अमेरिका इसके बाद कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। तो देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां होती है। बाकी आप सभी का क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।